वाजिबुल एहतराम सामीईन किराम, रमज़ानुल मुबारक में हक़ और बातिल का पहला मारिका, इस्लाम और कुफ़र की पहली जंग, वो जंग के जिसको कुरान यौमुल फ़ुरक़ान से ताबीर करता है कि ये वो मैदान था कि जिसमें अल्लाह ने हक़ और बातिल को जुदा जुदा कर दिया, जिसको बदर के नाम से याद करते हैं। ग़ज़वे बदर 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी 11 मार्च 624 ईस्वी में हुई। इसलिए कोशिश करूँगा कि चूँकि 17 रमज़ानुल मुबारक इसी हफ़्ते में आ रही है, तो आप हज़रात के सामने कुछ ग़ज़वे बदर सुनाऊँ। लेकिन आप हज़रात की गुजारिश ये होगी कि ग़ज़वे बदर को मौजूदा फ़लस्तीन के हालात के तनाज़ुर में सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बात बहुत समझ में आएगी। मैं बार बार फ़लस्तीन की तरफ इशारा नहीं करूँगा, लेकिन आपका ज़हन वहाँ होना चाहिए ताकि हमें बात अच्छी तरह समझ आए। अल्लाह से दुआ है कि मुझे सही गुफ्तगू करने की, हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुख्तसर ग़ज़वे बदर का पस मंज़र ये है कि मक्का वालों ने अबू सुफ़ियान को बहुत ज़्यादा मालियत देकर मुल्क शाम रवाना किया कि ताकि ये तिजारती काफ़िला वहाँ से जो नफ़ा कमा कर आएगा, हम ये सारे का सारा नफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। और ये कितना बड़ा सरमाया था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 50,000 दीनार की सरमायाकारी थी। एक दीनार सोने का 4.5 माशे का होता है। अगर इस हिसाब से इसको ज़रब दी जाए तो ये 5 अरब से भी ज़्यादा बनता है। इतनी बड़ी सरमायाकारी इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अबू सुफ़ियान के काफ़िले को रोकने की कोशिश की। आपने चंद सहाबा किराम को भेजा कि जाओ, जब तुम अबू सुफ़ियान के काफ़िले की तुम्हें ख़बर मिले तो हमें इतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ानुल मुबारक को मदीना मुनव्वरा से निकल पड़े। जहन में ये बात थी कि सिर्फ़ एक तिजारती काफ़िले से मुठभीड़ होगी, उसके लिए कोई मैदान जिहाद तो होगा नहीं। लिहाजा जितने सहाबा मौजूद हैं बस यही चल पड़े। हत्ता कि अगर किसी सहाबी ने यह कहा कि मेरी सवारी गांव में है, आपने उसे कहा कि तू रहने दे, इतना टाइम नहीं है कि तू गांव से जाए और सवारी ले आए। चुनाचे बेसरो सामानी के आलम में ये लश्कर चला और बीर रौहा, अभी हम उम्रे के सफ़र पे बीर रौहा पे गए थे। इस जगह पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर सहाबे किराम की गिनती करवाई कि कितनी तादाद। बताया गया अल्लाह के नबी 313 हैं। आप बहुत खुश हुए। आपने फरमाया सुबहान अल्लाह, हज़रत तालूत के लश्कर में भी 313 थे। अल्लाह ने हज़रत तालूत को जालूत पे फ़तह दी, वो वाक़या आप सुनते रहते होंगे। लिहाजा अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह हमें फ़तह न देंगे इंशाअल्लाह। ये काफ़िला चला, उधर से अबू सुफ़ियान का काफ़िला वापस आ रहा है मुल्क शाम से। अबू सुफ़ियान बहुत तेज़ तर्रार आदमी, अरब इनको कहते थे दाहतुल अरब, बहुत तेज़ तर्रार आदमी। फ़िज़ा सूंघते आ रहे हैं, कहीं मदीने वाले मुझ पे हमला न कर दें। ये जगह जगह इसी तहक़ीक़ में आ रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों को भेजा बदर में कि तुम जाओ, वहाँ जाकर देख के आओ अबू सुफ़ियान के काफ़िले की क्या सूरत हाल।
ये बतौर जासूसी जब वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि बदर के मैदान में, अभी अल्लाह के फजल से इस उम्र के सफ़र में बदर भी जाना हुआ, और वहाँ बैठ के ये सारा किस्सा मैं सोचता रहा जो आपको सुना रहा हूँ कि उसी बदर के मैदान में एक कुएं के पास बैठकर दो औरतें आपस में बहस कर रही। वो कहती है मेरा कर्ज़ा दो, वो कहती मैं तेरा कर्ज़ा परसों लौटा दूंगी जब मुशरिकीन मक्का का काफ़िला, माली तिजारत का काफ़िला आने वाला है, परसों यहाँ पहुँच जाए। और पास एक आदमी बैठा हुआ है, वो कहने लगा बिल्कुल ये औरत सच कह रही है, परसों तक अबू सुफियान का काफ़िला यहाँ आ जाए। सहाबा को ये बात मिलनी चाहिए थी, वो वहाँ से निकल गए और जाके अल्लाह के नबी को ख़बर दी। इधर अबू सुफियान पहले पहुँच गया बदर के मैदान। इसने बदर के मैदान में जाके पूछा कि बदर यहाँ आपने किसी को देखा है? उसने कहा देखा तो किसी ने नहीं, बस दो मुसाफिर आए थे, यहाँ से इसकी जहानत का अंदाज़ा लगाओ। दो आदमी आए थे और उन्होंने यहाँ अपनी सवारियों को पानी पिलाया और पिला के निकल गए, और तो कुछ नहीं हुआ। कहते अच्छा सवारी कहाँ बिठाई थी? उन्होंने कहा ये पहाड़ की ओट में सवारी बिठाई। वहाँ गया, ऊँट की मेंगनी उठाई, उस मेंगनी को तोड़ा, उसमें से गुठली निकली। कहने लगा ये गुठली यसरब की है, मदीना मुनव्वरा की है। पता चलता है मेरे से पहले यहाँ कोई आ चुका है, कोई हमारे पीछे लगा हुआ। यहाँ से अंदाज़ा लगा और अपने काफ़िले को बदर के मैदान से फेरा और बहरे अरब के बिल्कुल साहिल से चलते चलते घुमाकर काफ़िले को मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ ले जाना शुरू किया और एक आदमी को घोड़ा दे के दौड़ा दिया कि तुम जाओ और जाके मक्कातुल मुकर्रमा में ऐलान कर दो कि अपने तिजारती काफ़िले की हिफाजत करो, मुसलमान हमला आवर हो चुके हैं। उस ज़माने में अरबों की आदत थी कि जब हालात ख़राब होते तो सवारी का नाक काट देते, कान काट देते, अपने कपड़े आगे से पीछे से फाड़ देते, कुजावा उलट देते ताकि पता चल जाए कि हालात ख़राब हो चुके हैं। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं कि अबू सुफियान के काफ़िले का मुकाबला करने। ऐन उस जगह पर जब आप बदर के बिल्कुल करीब हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि अबू सुफियान का काफ़िला तो निकल चुका है। अब हमारा मुकाबला अबू सुफियान से नहीं, और साथ ही ये भी इतला मिली कि ये ख़बर मक्कातुल मुकर्रमा में जा चुकी है और वहाँ से अबू जहल 1000 का काफ़िला लेकर मुसल्ला होकर आ रहे। 1000 का काफ़िला। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की शान देखें, और बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा में जिब्राइल के ज़रिए बता सकते थे, ए नबी जी असलहा साथ ले लेना, आपका मुकाबला मुसल्ला फ़ौज से होगा, आपका मुकाबला अबू सुफियान से नहीं होगा। लेकिन मेरे अल्लाह ने बताया नहीं, इस वजह से कि मेरे अल्लाह ये चाहते थे कि आज मुसलमान बेसरो सामानी में निकलें, मुसलमान फ़कीर बन के निकलें, मुसलमान आएँ, क्योंकि अगर मुसलमान भी ताकतवर बन के आएँ, उधर भी ताकतवर बन के आएँ, तो कैसे पता चलता कि अल्लाह की मदद किसके साथ, अल्लाह की मदद किसके साथ। मुशरिकीन मक्का सामान से लेस हैं। 1000 की तादाद, मुसलमानों की तादाद 313 है और गिनती के 70 ऊँट हैं, 2 घोड़े हैं, 6 ज़िरे हैं, 8 तलवारें हैं। ये कुल साजो सामान था। एक तरफ भूखे प्यासे सहाबा किराम, दूसरी तरफ रज्जे खुज्जे, एक तरफ ईमानी पावर और एक तरफ मादी पावर, एक तरफ बाजे बजाने वाले, एक तरफ नारे तकबीर पे यकीन करने वाले। एक के लश्कर की क़यादत करने वाला अबू जहल, दूसरे लश्कर की क़यादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। एक तरफ उम्मत के जज्बात गानों से बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जज्बात कुरान से बन रहे हैं, अल्लाह के महबूब के फ़रामीन से बन रहे हैं। उधर सादो सामान और असलहा है,
इधर अल्लाह के महबूब का लश्कर है जिसके पास कोई साजो सामान नहीं है। कुरान इसका नक्शा यूँ खींचता है, व इन्न फ़रीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, कि कुछ लोगों के दिल में ये बात आई, ख्याल आया ना। ख्याल आना तो कोई बुरी बात नहीं, ख्यालात तो बहुत आ जाते हैं। दिल में सोचने लगे कि भाई हम 313 1000 से लड़ें और हमारे पास तो असलहा भी नहीं, हमें वक्ती तौर पे वापस चले जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठा ली। आपने बिठा के कहा, अशीरु अलैया, मुझे मशवरा दो कि हमें वापस जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, अल्लाह के नबी नहीं, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। हज़रत उमर फ़ारूक खड़े हुए, अल्लाह के नबी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। यूं ही हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी, सब सहाबा ने कहा। एक सहाबी खड़े हुए, मिक़दाद बिन असवद, मिक़दाद बिन असवद, ये खड़े होके कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इज़न ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इसराईल, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, बल क़ुलना इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून। सुबहान अल्लाह। कहने लगे, अल्लाह के नबी, हम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत बनु इसराइल नहीं है जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ए मूसा तू जाने तेरा रब जाने, हम तो जिहाद करने वाले नहीं हैं। हाँ, जब जिहाद हो जाए, फतह हो जाए, कोई खाने पीने की बारी आए तो हमें बुला लेना। ये मैंने आयत का तर्जुमा किए। जाओ जाकर, ए मूसा तुम लड़ो, तुम्हारा रब लड़े, हम लड़ने वाले नहीं, हम खाओ पियो माल हैं, जब खाने की बारी आए तो हमें बुला लेना। फरमाया, अल्लाह के महबूब, हम ऐसे नहीं हैं, हम ये कहेंगे आप चलिए, आपका रब चले, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आप पीछे हटें, हम पीछे हटेंगे, आप दाएं लड़ें, हम दाएं लड़ेंगे, आप बाएं लड़ें, हम बाएं लड़ेंगे। अल्लाह के नबी आप तलवार निकालें, हम तलवार निकालेंगे, हम दाएं शहीद होंगे, हम बाएं शहीद होंगे, हम आगे शहीद होंगे, हम पीछे शहीद होंगे। उस वक़्त तक अल्लाह के नबी आपके आगे किसी को आने नहीं देंगे जब तक कोई हमारी लाश से गुज़र के ना जाए। ये जज्बा, ये खुतबा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब का चेहरा खुशी के मारे चमक उठा कि अल्लाह ने कैसे ग़ुलाम दिए मेरे नबी, कैसे जज्बात थे। हाँ, आज मिक़दाद बिन असवद जैसों की ज़रूरत है, मिक़दाद बिन असवद जैसों की ज़रूरत है। सिर्फ मज़म्मत करने वाले बनी इसराइल नहीं चाहिए, आज ज़रूरत है उन लोगों की जो ये कहें, ए फ़लस्तीन वालों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दाएं लड़ो, हम दाएं लड़ेंगे, तुम बाएं लड़ो, हम बाएं लड़ेंगे, तुम सारे कुफर से टक्कर लो, हम सारे कुफर से लड़ेंगे, तुम यूरोप से लड़ो, हम यूरोप से लड़ेंगे, तुम अमेरिका से लड़ो, हम अमेरिका से लड़ेंगे। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम अल्लाह के महबूब के ग़ुलाम हैं। जो अल्लाह के नबी के ग़ुलाम होते हैं वो बुज़दिल नहीं हुआ करते, वो बहादुर हुआ करते हैं। आज मिक़दाद बिन असवद जैसों की ज़रूरत है। लेकिन आपने फिर कहा, अशीरु अलैया, मुझे और मशवरा दो। अब सहाबा हैरान है कि इतना बड़ा खुतबा, जज्बाती खुतबा हो गया और अल्लाह के नबी अब भी कह रहे हैं मुझे मशवरा दो। साद इब्न मुआद रईसुल अंसार खड़े हो गए, कहने लगे, अल्लाह के नबी लगता है आप अंसार की राय मालूम करना चाहते हैं। अभी तक जितने बोल रहे थे ना, ये सारे मुहाजिर मक्का वाले थे। असल में बात ये थी कि जब अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा गए ना, आपने मदीने वालों से तय किया था कि मदीने वालों, हम मेरे अंदर मदीने में रहते हुए तुम मेरा दिफा करो, मदीने से बाहर क्या होगा इसकी कोई बात तय नहीं हुई। मदीना मुनव्वरा से बदर का मैदान कोई 80 किलोमीटर के फासले पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ साद तुम कहो। हज़रत साद इब्न मुआज़ ने तो जो खुतबा दिया, कहने लगे, अल्लाह के नबी, क़द आमनतु बिक,
हम आप पर ईमान लाए, वसद्दक़नाक, हमने आपकी तस्दीक की, आपने हमें गैब की खबरें बताई, हम उस पर ईमान लाए। ऐ अल्लाह के नबी, अगरचे आप अबू सुफियान के काफ़िले के लिए आए थे, लेकिन अब लड़ाई का मैदान आ गया है। वसिल मन शिता वक़्ता हिबाल मन शिता सालिम मन शिता वादी मन शिता। अल्लाह के नबी, खुद मिन अमवालिना मा शिता व आतईना मिन अमवालिना मा शिता। अल्लाह के महबूब, आप आगे बढ़ें, जिससे चाहें सुलह करें, जिससे चाहें दुश्मनी करें, जिससे चाहें लड़ाई ले लें, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें ये हुक्म दें कि समुंदर में कूद जाओ, तो हम समुंदर में कूद जाएंगे, हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। अल्लाह के नबी, अगर आप ये कहें कि आग में कूद जाओ, हम आग में कूद जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम मैदान जिहाद में जाने से घबराते नहीं, हम तो दुश्मन से जब मुकाबला हो साबित कदम होते हैं। अल्लाह के नबी, उम्मीद है हम मैदान जिहाद में ऐसा लड़ेंगे कि आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न मुआज़ को बहुत सारी दुआएं दी और चल पड़े। उधर अबू जहल के काफ़िले को इतला मिली कि अबू सुफियान का लश्कर बच बचा कर पहुँच गया है, अब तुम वापस आ जाओ, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अबू जहल क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, अब वापसी नहीं होगी, अब हम बदर जाएंगे, शादियाने बजाएंगे, नाच गाने से आएंगे, वहाँ शराबें पीकर आएंगे, बुतों की पूजा करके आएंगे, मुसलमानों को इबरतनाक शिकस्त दे के वापस आएंगे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला है। बदर के मैदान में अबू जहल का काफिला अल्लाह के महबूब से पहले पहुँचे। अच्छा, बीच में एक छोटी सी अल्लाह के महबूब की फरासत सुनाऊँ। फरासत, अभी ये काफिला बदर में नहीं पहुँचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबे किराम को भेजा के हालात का जायज़ा लो। उनको दो ग़ुलाम मिल गए साहबा को, वो 2 ग़ुलामों को पकड़ के ले आए। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर। ये पुलिस वालों को ये किस्सा बहुत अच्छी तरह समझ में आए। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो ग़ुलाम को ले आए। अब सहाबा ये समझ रहे हैं कि ये अबू सुफियान के जासूस, उसको मार रहे हैं कि तुम बताओ किसके जासूस हो। वो कहते हैं, भाई मैं जासूस नहीं, हम तो सक्के हैं, पानी भरने वाले हैं, कुरैश के सक्के हैं, हम कहाँ जासूस। साहबा जब उनको मारते, वो कहते हाँ 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 हाँ, हम अबू सुफियान के जासूस हैं। आप साहबा मारना छोड़ देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, ये आपकी फरासत। आपने फरमाया, ओ खुदा के बंदो, जब वो सच बोलते हैं तो तुम उनको मारते हो, जब झूठ बोलते हैं तो छोड़ देते हो। कोई बंदा चोर नहीं है ना, उसकी ऐसी धुलाई करते हैं, वो कहता है सारा मुल्क मैंने ही लूटा है। और जब उसको वो बेचारा सच बोलता है, मैंने चोरी नहीं की, कहते हैं सच क्यों बोला, फिर मारते। आपने फरमाया, भाई जब ये सच बोलते हैं तो मारते हो, जब झूठ बोलते हैं तो क्या करते हो, छोड़ देते हो। ये आपको पता चला, पहली बात। दूसरी बात, आपने उनसे पूछी कि ये बताओ कि कुरैश की तादाद कितनी है काफिले की। ये मेरे महबूब की फरासत थी जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई। आप पे करोड़ों सलातो सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, वो कहने लगा मुझे नहीं पता। आपने कहा चलो ये बताओ कि वो रोज़ाना कितने ऊँट ज़बा करते हैं। उन्होंने कहा जी 9 ऊँट ज़बा करते हैं, कभी 10 ऊँट ज़बा करते हैं। आपने फरमाया इससे पता चलता है कुरैश की तादाद 900 या 1000 है। इससे पता चला कि इनकी तादाद 900 या 1000 है। एक बहुत बड़े जनरल और कैप्टन ने किताब लिखी है सीरत पर। वो कहने लगा जितनी जंगी महारतें हैं आज तक दुनिया ने जितनी तहकीक की है, अल्लाह के महबूब की जंगी महारतों तक नहीं पहुंच सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा CID का निज़ाम कि उसकी बातों से बात निकाल ली कि समझ गए कि 1000 की तादाद। अब जब ये आमने सामने बदर का मैदान, ये पहले पहुँचे, अल्लाह के महबूब का काफिला बाद में पहुँचे। इन्होंने जाके आला सतह पे कब्ज़ा किया।
अच्छी ज़मीन, पक्की ज़मीन तलाश की। कुरान कहता है वअंतुम बिलउदवति दुनिया वहुम बिलउदवतिल कुस्वा, वो ऊंची जगह पर थे, तुम नीची जगह पर। उन्होंने पानी का चश्मा भी करीब, जगह भी करीब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जगह मिली रेत वाली जगह और पानी भी नहीं था। बज़ाहिर अल्लाह ताला ने सारे मादी नक्शे उनके हक़ में रखे और ईमान वालों को पूरा मैदान में ला के दिखाया। अब पता चले शब जुमा, जैसे आज जुमा है ना, रात 16 रमज़ान शब जुमा, जुमेरात की रात जो आ रही थी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अल्लाह के सामने हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे, और वो सनद मेरे नबी ने बदर वालों को अता की जो आज तक किसी नबी ने अपनी उम्मत को अता नहीं की। हाथ उठा के कह रहे हैं, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा ला तुअबद बादहा अबदा। ए अल्लाह, अगर ये 313 की जमात हलाक हो गई तो रूए ज़मीन पे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे पता चला कि आज यो दीन हम तक पहुँचा है, ये 313 का सिला है। फरमाया कि तेरा नाम लेने वाला ज़मीन पर या अल्लाह कोई नहीं रहेगा। अल्लाहुम्मा अंजिज़ मा वअदतनी, ऐ अल्लाह अपना वादा पूरा कर दे। हज़रत साद इब्न मुआज़ ने राय दी थी कि आप बदर के मैदान में, ये जो ऊंची जगह है ना, इस जगह पर आपके लिए अरीश बना देते हैं, छप्पर। आज वहाँ मस्जिद अरीश बनी हुई है बदर में, हमने वहाँ नवाफिल पढ़े। मस्जिद अरीश जहाँ मेरे नबी बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ दुआ मांग, उस जगह पर अब मस्जिद बनी हुई। अरीश अरबी में खैमे को बोलते हैं। अल्लाह के महबूब को हज़रत साद इब्न मुआज़ ने राय दी, सुबहान अल्लाह, कैसी राय दी। कहने लगे, अल्लाह के नबी, आप इस ऊंची जगह में छप्पर के नीचे बैठे, हम नीचे मैदान जिहाद में लड़ेंगे। एक तो आपको मैदान जिहाद नज़र आए, नंबर 2, ऐ अल्लाह के नबी, अगर हम फतह याब हुए तो आपस में इकट्ठे मिलेंगे, खुशी होगी, कामयाबी होगी। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, अगर हम कामयाब ना हो सके तो अल्लाह के वास्ते आप मैदान जिहाद में ना आना, आप सवारी पर बैठकर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाना। मदीना मुनव्वरा वाले हमसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप वापस जाएंगे, इंशाअल्लाह इस्लाम को अल्लाह फिर कभी फ़तह अता फरमा दे। कैसे मेरे नबी के ग़ुलाम थे, शहादत के बाद भी सोच रहे हैं कि मेरे नबी को कोई आँच ना आ जाए, मेरे नबी को कोई आँच ना आए। और भाइयों, आशिक बनना है तो यूँ बनो, यूँ बनो, इश्क इसको कहते हैं। ऐ अल्लाह के महबूब, हमारे बाद आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आप वापस चले जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे में बैठकर, उस मस्जिद वाली जगह में बैठकर सारी रात यूं हाथ उठाकर दुआ मांगते रहे। चादर अल्लाह के नबी के कंधे पर थी, चादर यूं सिरक रही थी, बार बार ना चादर नीचे गिर रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए, चादर पीछे से उठाई, अल्लाह के महबूब के जिस्म को अपने साथ लगाया, चादर कंधे पे रख के कहा, ए अल्लाह के नबी, बस कीजिए, अब अल्लाह की मदद आ चुकी, बस कीजिए। बहुत अल्लाह से मांगा है आपने। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लगी। अच्छा, कुरान कहते हैं, मैंने बदर के मैदान में, एक बात यहाँ नुक्ते की कह दूं, सकीना किसे कहते हैं? ये जो बयान में लोग सोते रहते हैं ना, कहते हैं जी बयान में नींद बड़ी आती। बयान में नींद आना शैतान की तरफ से होता है, और मैदान जिहाद में नींद आना ये अल्लाह की तरफ से होता है। तलवार के साए में नींद नहीं आती, तलवार के साए में नींद अली जैसों को आती है, कि जो हज़रत अली उल मुर्तज़ा जैसा शेर हो, बाहर तलवारें हो, अंदर शेर सोया होता है। और यही बदर के मैदान में सहाबा कहते हैं, हमने सोचा था कि सारी रात उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे, अल्लाह को मनाएंगे। अल्लाह ने सबको सुला दिए, सब सो गए। 313 सामने 1000 है, ये शेर सोए हुए। आप दुआ मांग रहे, दुआ में आपकी यूं आंख लगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौरन आंख खोले। आपने फरमाया, अबू बकर मुबारक हो, ये मेरे खैमे के बाहर जिब्राइल आ चुके हैं।
मेरे खेमे के बाहर जिब्राइल आ चुके। आखिदुम बिइनानी फरसिही, जिब्राइल अपने घोड़े की लुगामें पकड़कर ये मस्जिद अरीश के बाहर खड़े हुए हैं। लोग कहते हैं बदर में देखने की क्या चीज़ है। मैंने कहा पागलों, देखने वाले ही बदर है, तुम्हें क्या पता है बदर में क्या हुए। जिब्राइल खड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, सहाबा को इकट्ठा किया और अल्लाह के महबूब मैदान जिहाद में गए। उस बदर के मैदान में आपने फरमाया ये मेरे नबी का मौजज़ा है। आपने फरमाया इंशाअल्लाह अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, वलीद इब्ने उतबा यहाँ मरेगा, उमैया बिन खल्फ यहाँ मरेगा। रावी कहते हैं मैं कसम खा के कहता हूँ इन्हीं जगहों पर वो मुर्दार पड़े हुए थे जहाँ मेरे नबी ने बताया। इस तस्तगीसून रब्बकुम, सूरह अनफाल में अल्लाह कहते हैं जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया। कैसा सुना? फरमाया अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, ए नबी जी मैं 1000 फरिश्ते कितार दर कितार बदर में उतार रहा हूँ। 1000 फरिश्ता अल्लाह ने अपने महबूब के लिए उतारा। हालांकि फरिश्ता तो एक भी काफ़ी। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को जब अल्लाह ने तबाह किया ना, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर पे लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को उठाकर आसमान पे ले जाके नीचे पटक के मारा। तो एक फरिश्ता भी काफ़ी है, 1000 क्या तादाद होती है। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए 1000 फरिश्तों को उतारा। वही मैदान जिहाद में खबर फैल गई कि कुर्ज बिन जाबिर की कुमक काफिरों को पीछे से मिल रही है और इनकी तादाद 1000 नहीं 3000 हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान में फ़ौरन पैगाम भेजा, ए नबी जी परेशान नहीं होना, अगर ये 3000 आएंगे तो मेरे फरिश्ते भी 3000 आएंगे। फिर खबर मिली एक और काफिला आ रहे, ये 5000 हो जाएंगे। अल्लाह ने ऐलान और बदल दिया, ए नबी जी अगर ये 5000 आएंगे बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, मेरे फरिश्ते भी 5000 आएंगे, मेरे फरिश्ते भी 5000 आएंगे। सुभान अल्लाह। भाइयों कुरान की इस आयत से एक नुक्ता बताता चलूँ, टाइम बहुत कम है, मैंने बदर सारी सुनाने का इरादा किया, दुआ करो समेट दूँ। असल में आजकल मैं वादे का पाबंद चल रहा हूँ ना, टाइम पे ख़त्म करता हूँ। इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, कुरान कहते जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे। फ़ा, कुरान अरबी बड़ी फसीह है। फ़ा, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ उठते ही, तुमने हाथ उठाया, तुमने मांगा, तुम्हारे हाथ वापस नहीं गए कि अल्लाह की मदद आसमानों से आ चुकी थी। ये है फ़ा। और भाइयों कभी अल्लाह से मुसलमानों का यूं भी रिश्ता हुआ करता, कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी आशना थे, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी मुसलमान आँखों से हराम नहीं देखता था, ज़ुबान से हराम नहीं बोलता था, इसका दिल हराम चीज़ों से पाक होता था। कभी मुसलमान ऐसे होते थे कि इनकी औरतें हया वाली होती थी, बेपर्दगी से पाक होती थी, ताजिर ईमानदार होता था, पूरे बाज़ार में झूठ नहीं था, पूरे बाज़ार में सूद नहीं था, अदालतों में इंसाफ था, काजी का कलम बिका नहीं करता था, वक़्त का हुक्मरान दर्दमंद इंसान हुआ करता था, मालदार सखी हुआ करते थे, गरीब लोग मुतवाज़े हुआ करते थे। गरीब की बेटी को हर कोई अपनी बेटी समझता, गरीब की बेटी को हर कोई अपनी बेटी समझ। आज गरीब की बेटी को बाजार में निचवाया जाता है, पैसों की वजह से घुंघरू पहन के नाचने पे मजबूर हो जाती। ऐसों पे अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद कब आती है? जब अल्लाह को साथ ले लो। अब तुम दुआ मांगोगे तो तुम्हारे हाथ वापस नहीं आएंगे कि अल्लाह की मदद आना शुरू हो जाएगी। फस्तजाब लकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह गए, सहाबा किराम की सफ़े बनाई, सफ़े मैदान में लड़ने के लिए। आप सफ़े सीधी कर रहे हैं और
सफ़ें आपने ऐसे सीधी की जैसे फरिश्तों की सफ़ें सीधी होती। इसलिए उलमा कहते हैं नमाज की सफ़ें सीधी करो, मैदान जिहाद की तरह सफ़ें सीधी करो। आप सब सीधी कर रहे हैं। सवाद बिन गज़िया एक सहाबी, वो ज़रा मोटे थे, थोड़ा पेट बाहर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सीधी कर रहे हैं तीर लेके ना, और जब उनके पास से गुजरे तो आपने तीर की हल्की सी नोक उनके पेट पे लगा कर कहा इस्तऊ। ये जो माशाल्लाह उम्रे पे जाते हैं ना, जानते हैं अरब इमाम जब जमात खड़ी करता है कहता है इस्तऊ सफ़ो सफ़ो फ़कुम, अपनी सफ़े सीधी कर लो। आपने फरमाया भाई तू तो सीधा है, ये पेट भी सीधा करो ना, इस पेट को भी सफ़ के बराबर करो। आपने दिल लगी की अपने सहाबी। वो सहाबी कहने लगे अजब मोहब्बत के किस्से हैं भाई। कहने लगे अल्लाह के नबी आवाजातनी, आपने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है नेज़ा मार के, तीर मार के सबके सामने। आपने फरमाया अच्छा अब क्या हल है? हमारे जैसा कोई हो तो कहे कि मैं सरदार हूँ, मैं लीडर हूँ, अगर तुझे कुछ कह दिया तू बहुत लाडला बन रहे। आप कहने लगे अल्लाह के नबी आपने मुझे दुख दिया। आपने फरमाया भाई बदला ले लो। कहने लगे अल्लाह के महबूब ऐसे बदला नहीं, मेरे जिस्म से कपड़ा हटा हुआ था, आपने पेट पे लगाया, आपके जिस्म पे तो कपड़ा है, बदला कैसे हो सकता है? मेरे महबूब पर कुर्बान जाऊं, एक एक उम्मती की इतनी रियायत करते। आपने कपड़ा हटाया, वो सहाबी आगे बढ़े और अल्लाह के महबूब के सीने से चिमट कर बोसे लेने लगे, चूमने लगे। कहने लगे अल्लाह के नबी बदला अदा हो गया। मैं तो चूमना चाहता था, मौका नहीं मिलता था, आज बड़ी खुशकिस्मती से मौका मिला। और अल्लाह के नबी हो सकता है मैं इसी मार्के में शहीद हो जाऊं, मेरी आपकी आखिरी मुलाकात हो, मैं जाते जाते आपको चूम के जाना चाहता हूं। अल्लाह की शान, इसी बदर के मार्के में सवाद बिन गज़िया शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को जाते हुए चूम के चले। अब जब सफ़ बनी, आमने सामने सफ़े आपने सजाई, हिदायत दी कि तीर जल्दी नहीं फेंकने, तीर समेट के रखने, जब मजमा करीब आए उस वक़्त तीर मारने। और अल्लाह की शान देखे, अल्लाह ने उसी पिछली रात में बारिश बरसाई जिसको कुरान कहते हैं वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माआ, हमने तुम पे बारिश बरसाई। बारिश बरसने से क्या हुआ, काफिरों की ज़मीन जो सख्त थी वो नरम हो गई, गारा बन गई, और मुसलमानों की ज़मीन जो रेतली थी मजबूत बन गई। अल्लाह ने ये बारिश को रहमत बना के भेजा। अब जब सफ़े लगी तो उस तरफ से सबसे पहले उतबा मैदान में है, उतबा, और दूसरे साथ उनके भाई उतबा, पहला उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद इब्न उतबा, उतबा का बेटा वलीद, उतबा का भाई शैबा, ये तीनों मैदान में आके खड़े हो। इधर से मुसलमानों की तरफ से मुआद बिन अफरा, मुअव्विद बिन अफरा, उबैदत बिनुल जर्राह, ये तीन मैदान में आए। अफरा, अफरा नाम की सहाबिया शायद आपको कोई ना मिले। इनका कमाल ये है अफरा का, मुझे एक साथी पूछ रहे हैं अफरा नाम रखना कैसा है, मैंने कहा बड़ा शानदार नाम है अफरा। इस सहाबिया को ये सुनहरा एजाज़ हासिल है कि जंगे बदर जैसे मारके में जहाँ 313 सिर्फ सहाबा थे, इनके 7 बेटे बदर में शरीक हुए। 7 बेटे, अफरा, मुअव्विद बिन अफरा, मुआज बिन अफरा, उबैदत बिनुल जर्राह, तीनों सामने आ। इधर से उतबा कहने लगा तुम कौन हो? हम अहले मदीना हैं। कहने लगे हम अहले मदीना से लड़ने नहीं आए, तुम्हारा हमारा कोई कसूर नहीं। अल्लाह के नबी उखरुज इलैना अकफ़ाअना मिन कौमिना, कुरैश में से हमारे बराबर के आदमी भेजो, हम मदीने वालों से नहीं लड़ना चाहते। आपने फरमाया अच्छा। अब मेरे नबी ने अहले बैत उठाए, आलुन नबी उठी, अहलुल बैत उठाए, अली उठो, हमज़ा उठो, उबैदत बिनुल हारिस बिनु अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के बड़े ताए के बेटे उबैदत बिनुल हारिस उठो।
तुम चलो। मेरे दोस्तों, अहले बैत ऐसे होते हैं, मेरे नबी ने जब दीन पे कुर्बानी देने की बारी आई तो अपने घराने को सबसे आगे किए, आगे किए। एक करबला नहीं है, मेरे नबी के घराने पे कई करबलाएं आई, सबसे पहले तुम आगे हो जाओ, आगे उनको किए। अब जब सामने आए, उतबा कहने लगा कौन? उतबा के सामने जाके खड़े हुए हज़रत हमज़ा, असदुल्लाह व असदु रसूलिही। हज़रत हमज़ा जब ओहद में शहीद हुए, आपका सीना चाक किया गया, आपका जो है जिस्म का मुसला बना दिया गया। अल्लाह के महबूब बहुत रोए, बहुत रोए, बेहद रोए। जिब्राइल आके कहने लगा, अल्लाह के नबी सब्र कीजिए, रोए नहीं। हज़रत हमज़ा को अल्लाह ने आसमानों पे ये टाइटल अता फरमा दिया है, असदुल्लाह व असदु रसूलिही। हमज़ा अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी शेर। हमज़ा अल्लाह के महबूब के चचा उतबा के सामने, और उबैदत इब्नुल हारिस शैबा के सामने, और वलीद इब्ने उतबा के सामने जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े। क्योंकि वलीद इब्ने उतबा उम्र में छोटे, हज़रत अली भी उम्र में छोटे, आमने सामने, वो दोनों बड़े हजरात के सामने हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने शेर थे, पहला वार किया, गर्दन उड़ा के रख दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहला वार किया, गर्दन उड़ा के रख दी। उबैदत इब्नुल हारिस ये ज़रा उम्र में ज़्यादा थे, ये आपस में इनका खूब टकराव हुआ, यहाँ तक कि हज़रत उबैदा की टांग कटी। जब उन्होंने देखा कि उबैदा गिर गए तो हज़रत अली और हज़रत हमज़ा शेर की तरह बफर के हमला आवर हुए और उसका भी सर तन से जुदा कर दिया। और यूँ तीन शेरों ने कुफरों काफिरों के तीन बड़े बड़े सरगनों को पहले वार में मुर्दार कर दिया, और उबैदा बिन हारिस को उठा के अल्लाह के नबी के पास से आए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पे हाथ रख के कहने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब बताइए मैं शहीद हूँ कि नहीं? आपने फरमाया उबैदा तू शहीद है। उबैदत इब्नुल हारिस शहीद हो गए। एक दफ़ा सहाबा किराम एक मकाम पर ठहरे हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी यहाँ से खुशबू बहुत आ रही है। आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं यहाँ उबैदा बिन हारिस दफन हुए पड़े, उनकी खुशबू आ रही। ये बदर की पहली जमात। अब अबू जहल कहने लगा ऐसे काम नहीं बनेगा, इकट्ठे हमला करो, इकट्ठे। अब इकट्ठे आपस में हमला आवर हुए। उधर से अल्लाह की शान एकदम यूं जैसे हवा का गोला, हमारे यहाँ मारूफ आता है ना, यूं करके गोल चक्कर, हवा का यूं गोल चक्कर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे अल्लाह के नबी ये क्या? आपने फरमाया अली जिब्राइल 500 फरिश्तों के साथ आ चुके हैं। फिर हवा का गोला, अल्लाह के नबी अब क्या? फरमाया मीकाईल 500 फरिश्तों के साथ आ चुके हैं। हज़रत उसैद एक सहाबी है, वो अपने भतीजे का हाथ पकड़ के कहने लगे भतीजे अगर बदर के मैदान में तू होता मैं तुझे दिखाता कि कहाँ हमने अपनी आंखों से फरिश्तों को उतरते देखे, उतरते देखे। एक सहाबी वो दुश्मन को मारने के लिए यूं आगे बढ़ रहे, अभी तलवार चली नहीं कि सामने वाले की गर्दन उड़ के पहले ही उतरी, तलवार नहीं चली। मेरे दोस्तों याद रखो, फरिश्ते मैदानों में लड़ने के लिए नहीं आया करते, लेकिन तारीख का ये पहला मौका है और आखिरी मौका है कि जिस मैदान में आके फरिश्तों का मिशन भी लड़ना था। कुरान ने कहा फदरिबू फौकल आनाक, ए फरिश्तों तुमने उनकी गर्दनों पे वार करने हैं। वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान, तुमने उनके पोरे काट देने हैं। इसलिए सहाबा कहते हैं जो हमारे हाथ का मरा हुआ नहीं होता था, फरिश्तों के हाथ का मरा होता था, हम उसे वाज़े पहचान लेते, हमें पता चल जाए। उनके चेहरे स्याह हो जाते, उनके पोरे स्याह हो जाते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा में से घोड़े पे सवार हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ दो छोटे बच्चे, मुआद बिन अफरा, मुअव्विज़ बिन अमर इब्ने जमू, इनके नामों में थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ, छोटे बच्चे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे मैंने दाएं देखा बाएं देखा, मैंने कहा साइडें बहुत कमज़ोर हैं, कोई सिपा सलार अगर मेरे दाएं बाएं होते तो अच्छा होता।
ये तो बच्चे आ गए मेरे दाएं बाएं। कहते अभी मैं ये सोच रहा था, फौरन मुझे कहने लगे अब्दुर्रहमान हमें अबू जहल तो दिखाओ कहाँ है। कहते मैंने कहा बच्चों आप अबू जहल को क्या करो। कहने लगे हम अपनी माँ से वादा करके आए हैं, हमें पता चला है कि अबू जहल हमारे नबी को गालियां बकता है, आज अबू जहल का सर तन से जुदा करेंगे या हम शहीद हो जाएंगे। कहते मेरा हौसला बढ़ा कि बच्चों के जज्बात हैं। अभी ये मैं बात करूं, सामने अबू जहल आ गए। मैंने कहा बच्चों वो देखो वो है अबू जहल। ये दोनों लिपक पड़े और शेर और शिकरे की तरह इन्होंने अबू जहल पे हमला किया, अबू जहल को गिराया नीचे। उधर से इक्रिमा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इक्रिमा आए, उन्होंने पलट कर मुअव्विज़ बिन अमर पे हमला किया, उनका बाजू कटा। जब बाजू कटा हल्का सा बाजू लटक रहा, कटा हुआ बाजू हल्का सा गोश्त के साथ लड़, और साथ तलवार चला रहे एक हाथ से। कहने लगे इस बाजू ने क्या तंग कर रखे, अपनी टांग के नीचे दिया और खींच के दबा के मारा और फिर तलवार लेके लड़ना शुरू। ये अल्लाह के रास्ते में रुकावट बना हुआ है, चल परे हट, तेरा कोई काम नहीं। और यूं अब जब अबू जहल नीचे गिरा, अभी ज़ख्मों से चूर था, ज़ख्म बहुत ज़्यादा लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर पे पूछा कि अबू जहल किधर है। देखा कि अबू जहल ज़ख्मों से बेताब था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद साहबी रसूल अबू जहल के सीने पे चढ़ के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अबू जहल बता आज तेरा क्या मकाम होगा। अबू जहल आगे से पता क्या कह रहे, कहने लगे ओ बकरियां चराने वाले के बेटे, तू एक सरदार के सीने पे चढ़ा बैठे, अगर तूने मुझे कत्ल करना हुआ ना तो ज़रा तलवार नीचे से चलाना, पता चले कि सरदार का सर कटे, सरदार का सर कटे। और अल्लाह के नबी को जाकर बता देना कि मेरे दिल के अंदर आपके बारे में नफ़रत पहले से भी ज़्यादा है। वो गर्दन काट के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, आपने फरमाया अबू जहल मेरी उम्मत का फ़िरऔन था। उस ज़माने का फ़िरऔन जो था, उस ज़माने के फ़िरऔन ने तो आखिरी वक़्त में मरने से पहले कहा था मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। ये ऐसा फ़िरऔन था कि मरते वक़्त भी ईमान नहीं कहा, मरते वक़्त भी अकड़ता हुआ। और मेरे दोस्तों आज का इसराइल भी फ़िरऔन को क्रॉस कर चुके हैं। उस ज़माने के फ़िरऔन ने 70,000 बच्चों का कत्ल किया था, आज के इसराइल फ़िरऔन ने 70,000 से ज़्यादा बच्चों का कत्ल कर दिया। मैं दुआ मांग के कहता हूँ या अल्लाह तूने फ़िरऔन को 40 साल बाद पकड़ लिया था कि उसने बनी इसराइल के बच्चों को ज़बह किया था, इस दरिंदे को 75 साल हो गए मुसलमानों के बच्चों को ज़बह करते हुए। ये उससे बड़ा वक़्त का फ़िरऔन है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस तरह वो वक़्त के फ़िरऔन नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे। अल्लाह के फज़ल से अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में ये अबू जहल सामने आया, अल्लाह के महबूब ने देखा। उधर उमैया, जानते हो ना उमैया जो हज़रत बिलाल हबशी को गलियों में घसीटता था, कभी आपके सीने पे पत्थर रखता था, कभी आपको बुरा भला कहता था, कभी लोहे से सीना दाग देता था। अब जब ये इनको पता चला कि मैदान जिहाद हमारे हाथ से निकल गया, ये भागने लगा। हज़रत बिलाल ने आवाज़ लगाई, कहने लगे ओ अंसार, उमैया ना बचे, बाकी कोई बच जाए तो बच जाए, इसको पकड़ो। साहबा ने उसको पकड़ा, अब ले जा रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में आया कि शायद उमैया इस्लाम कबूल कर ले। जब वो ज़मीन पे गिरा, उसके ऊपर लेट के कहने लगे इसको ना मारो, ठहर जाओ, मैं अल्लाह के नबी के पास ले जाता हूँ। हज़रत बिलाल ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको अभी ज़बह करो। यहाँ आपने नीचे से तलवार मारी और उमैया का काम तमाम कर दी कि ये बदबख्ता। अच्छा अल्लाह की शान देखें, अबू जहल वक़्त का बहुत बड़ा फ़िरऔन और मुतकब्बिर था। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से अल्लाह ने उसकी गर्दन कटवाई। उलमा ने नुक्ता लिखा है, नुक्ता क्या था कि अब्दुल्ला बिन मसूद, आपने एक दफ़ा फरमाया कि आज मैं जिन्नों से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ वो आदमी आए जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर ना हो। मैं और आप ये दावा कर सकते हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हो गए,
ऐ अल्लाह के नबी मैं आपके साथ चलूं। उलमा ने लिखे वक़्त के सबसे बड़े मुतकब्बिर को अल्लाह ने उससे मरवाया जो सबसे ज़्यादा आजिज़ी वाला था। उमैया को अल्लाह ने उससे मरवाया जो बिलाल हबशी पे जुल्म व सितम किया करता। अल्लाह वक़्त के फ़िरऔन को छोटी से छोटी ताकत से भी मरवा देते हैं। यूँ मेरे दोस्तों बदर के मैदान की लंबी कारगुजारी है। जिब्राइल अमीन आए, ऐ अल्लाह के नबी, ये सुना के बाद समेटते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आपको सहाबा में सबसे ज़्यादा कौन पसंद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बदर वाले बहुत पसंद, बदर वाले सबसे ज़्यादा पसंदीदा। जिब्राइल कहने लगे अल्लाह के नबी ज़मीन व आसमान के जितने फरिश्ते हैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो फरिश्ते हैं जो बदर में उतारे गए। बदर में उतरने वाले फरिश्ते अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। सहाबा में सबसे आला बदर वाले। और अल्लाह ने क्या बात इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह क़द इत्तला अला अहली बदर, अल्लाह ने बदर वालों को झांक के देखा, झांक कर। मैं कहता हूँ अल्लाह ने कैसे झांका? अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर का दिल देखा, उमर फ़ारूक के सीने को देखा, अली उल मुर्तज़ा जैसे शेर के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखी। तो अल्लाह ने सब कुछ देख कर कहा इअमलू मा शिअ्तुम। अरबी जानते हो ना इतनी, तुम जो चाहे करो, आज के बाद तुम कुछ भी करो, वजबत लकुमुल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब कर दी, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब कर दी। दूसरी हदीस में फरमाया ओ बदर वालो तुम जो कुछ भी करो, कद गफ़रतु लकुम, मैंने तुम्हारी बख्शिश कर दिए, मैंने तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए। मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, बदर की कारगुजारियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर वक़्त होता तो मेरे ख़्याल में 2 घंटे में आपको बदर सुनाता। बहरहाल वक़्त की किल्लत की बिना पर समेटते हुए साथी बहुत सारे खड़े हैं। मेरे दोस्तों आखिरी बात यह है, आखिरी गुजारिश ये है कि मैंने आपको बदर का किस्सा सुनाया। मैंने शुरू में कहा था फ़लस्तीन के तनाजुर में बदर का किस्सा सुनो, तुम्हें पता चलेगा बदर की लड़ाई क्यों हुई। शुरू में मैंने पस मंज़र बताया, उसकी वजह यह थी कि काफिरों ने इतना माल कमाया कि उस माल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, बदर का पस मंज़र यही। और मेरे दोस्तों आज उलमा भी यही पीट रहे हैं कि इन इसराइल की प्रोडक्ट से, मसनूआत से बाइकाट करो, ये तुम्हारे पैसे कमा कर, तुमसे नफ़ा लेकर तुम्हारे मासूम बच्चों के खून पर इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे पैसों से खून की होली खेलते हैं, और तुम अपने जेब से पैसे निकाल के तुम एक पेप्सी नहीं छोड़ सकते, तुम मैदान जिहाद में गर्दन कैसे कटवा लो? एक बोतल नहीं छूटती कि जी क्या करें, मजबूरी है। मेरे दोस्तों ये जायज़ ना जायज़ का मसला ख़त्म हो चुका है, ये गैरत ईमानी का मसला है, ये गैरत का मसला है कि मेरे मासूम बच्चे को कोई ज़िबा कर रहा हो। कितने खबीस लोग हैं, इफ्तारी के वक़्त में मासूम बच्चे इफ्तारी के लिए जो है पानी की बोतलें लेने के लिए गए और जालिमों ने गोले मार के उनके चीथड़े उड़ा दी। तुम उनके पानी इस्तेमाल करते हो, उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, वो कम से कम ईमान का इतना तकाजा तो करो। कहते हम क्या कर सकते हैं, हम इतना तो कर सकते हैं। दूसरी गुजारिश ये है भाई गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी मांगे। जाता हुआ रमज़ान का महीने अल्लाह उस कौम की दुआएं कबूल करते हैं जो गुनाहों से तौबा करते हैं। कितनी दुआएं हो रही हैं, या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा, मदद फरमा। फ़लस्तीन में जुल्म हुआ, बर्मा में क्या जुल्म हुआ, कश्मीर में क्या जुल्म हुआ, बोस्निया में क्या जुल्म हुआ, अफ़गानिस्तान की सरजमी पे कितना जुल्म हुआ। मुसलमान गाजर मूली की तरह एक दफ़ा नहीं कटते आ रहे। इसलिए भाइयों तौबा तौबा, रमज़ान का जाता महीने, तौबा कर ले हर बंदा अपने गुनाह से। सूद खाने वाला सूद छोड़ दे, चोरी करने वाला चोरी छोड़ दे, बेनमाजी नमाज की तरतीब बनाए, बेरोज़गार रोज़ा रखने की तरतीब बनाए। देखो ना कैसा ठंडा मौसम है, अल्लाह ने बेहतरीन मौसम दिया। इस मौसम में भी कोई मुसलमान रोज़ा ना रखे और ये कहे मैं फ़लस्तीन का दर्द दिल में रखता हूँ।
ये कैसा दर्दमंद इंसान। तौबा भाइयों तौबा। तीसरी गुजारिश, ये गुजारिश आपसे भी और सोशल मीडिया के तवस्सुत से आप लोग भी करें। मुझे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब सख्त बातें ना किया करो, ख़तरनाक है। कोई बात नहीं है, ज़िंदगी जब तक है अमानत है, बात हक कहनी चाहिए। हक कहते हुए इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगे। आप हज़रात से भी कहता हूँ और अपने वक़्त के हुक्मरानों से भी कहता हूँ कि इंडोनेशिया से लेकर मराकेश तक और ज़ालिमों तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। कब तक इस ग़ुलामी की ज़ंजीर को तोड़ोगे? सारे मादी असबाब तुम्हारे पास हैं, तेल तुम्हारे पास, पैसे तुम्हारे पास, अबनाए बासफोरस तुम्हारे पास, नहरे स्वीस तुम्हारे पास, कितने बड़े बड़े शहराएँ तुम्हारे पास, फिर भी तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी जियो। अफसोस है, तुफ है इस बात पर। अभी फ़लस्तीन के जो हालात हैं, खड़े हो जाओ, आवाज़ लगाओ। और मेरे दोस्तों, अल्लाह से डर के अपने दिल से ये बात कहता हूँ, ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक बात है। अल्लाह की हिफाजत फरमाए। बाज़ दफ़ा तारीख़ में ऐसे मोड़ भी आए हैं कि उम्मत अगर उन मोड़ों पे खड़ी नहीं हुई तो उम्मत ने बड़े ख़तरों का सामना किए। ये वो मोड़ है, हम हंस रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हमारे हुक्मरानों के आपस के इख्तिलाफात ख़त्म नहीं होते और उम्मत गाजर मूली की तरह ज़िबा हो रही। और कम अज़ कम अल्लाह के वास्ते जनरल साहिब और कम अज़ कम वज़ीर आज़म साहिब और वक़्त की तमाम के तमाम मुस्लिम हुक्मरानों से गुजारिश करूँगा, मौका है, इज़्ज़त पाने का मौका है, वरना ज़लील व ख़ार हो जाओगे। अगर मुसलमानों को ज़लील होते देखोगे तुम ज़लील हो जाओगे। फ़लस्तीनी तो हमारी तरफ मुँह करके कहते हैं और रो नहीं, हमारे ऊपर रोने की ज़रूरत नहीं है, रोवो तुम अपनी ज़ात पर कि तुम्हारे अंदर गैरत ख़त्म हो चुकी। हमारे ऊपर न रो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शहीद हो रहे हैं। और फ़लस्तीनी बच्चा फौत होते हुए वो कहते हैं, ऐ मुसलमानों, मैं जाते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा को शिकायत लगाऊंगा कि आपकी उम्मत के 56 इस्लामी ममालिक बैठ के हमारा तमाशा देखते रहे, हमारा साथ देने के लिए नहीं आए। सिर्फ इतनी सी बात है कि असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके हम मुज़म्मत बयान करते हैं। मुज़म्मत तो मेरे जैसा गरीब यहाँ मिंबर पे बैठ के कर लेते। तुम्हारा काम मुज़म्मत नहीं, मैदान में आओ, ये एटम इस्तेमाल करो, इसको जंग लग चुका है, दिखाओ इसको, आओ। और सिर्फ मैं अल्लाह की ज़ात से डर के कहता हूँ, अगर आज पाकिस्तान जैसा मुल्क एक दफ़ा मुखलिस हो के दिल से ये बात कह दे कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, दिल से कहे, सियासत ना करे, दिल से कहे, तो अल्लाह की कसम ये हालात ख़त्म हो जाएंगे। तुम दिल से कहते नहीं, तुम सिर्फ अमेरिका से डरते हुए कहते हो। ऐसों से हालात नहीं बदला करते, दिल से कहो, खड़े होकर कहो, वरना जो आग आज किसी के घर में लगी है, डरो इस बात से कहीं तुम्हारे घर में न लग जाए। जो हालात किसी जगह ख़राब हुए आज यहाँ भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए भाइयों, आवाज़ उठाओ। कम अज़ कम आवाज़ उठाने का मकसद क्या है कि शायद अल्लाह किसी को हिदायत दे ही दे, किसी के दिल पे बात आ जाए। जितना मैंने कहा सुना, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।